जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एकाधिकन पूर्वण विधि को समझा है और उसके लिए आप लोगों को वर्क भी मिला था। जितने भी प्रश्नावली के प्रश्न थे उनको सॉल्व करने का। आज हम पढ़ने वाले हैं निखिलम विधि। निखिलम सूत्र से किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है, कैसे जो दिए गए प्रश्न हैं उनको आपस में गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आपको ज़रूरी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है वो पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। तो निखिलम विधि में आपको क्या करना रहता है, यहाँ नोट कर दे रहे हैं। जैसे निखिलम विधि में अगर आपको कुछ भी सवाल दिया हुआ है तो हम उसका सबसे पहले आधार देखते हैं, आधार कितना है। और ये आधार क्या होता है, ध्यान दीजिए। आधार क्या होता है, जैसे हमारे पास 1 है तो 1 के आसपास कितना ज़्यादा कितना कम है इसको ध्यान देंगे। या फिर इसके बाद आएगा 10, 10 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो ध्यान देंगे। उसके बाद आ जाएगा 100, 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है इसको ध्यान दे देंगे। उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, कुल मिला के एक एक जीरो बढ़ाते बढ़ाते जाओ, यही क्या होंगे, आधार में काउंट होते हैं। तो इसी के हिसाब से ही हमको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, उदाहरण आपको दिया हुआ है 16 गुणा 15, 16 गुणा 15, इसका आपको क्या करना है, निखिलम सूत्र से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले एक साइड में आपका संख्या रहेगा और दूसरे साइड में वो विचलन रहेगा। विचलन मतलब वह उस आधार से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसी को ही उसका विचलन कहते हैं। तो जैसे आप इस उदाहरण में देख पा रहे हैं 16 गुणा 15 को हमको गुणा करना है, तो उसमें क्या होगा, 16 और उसका विचलन कितना है, +6, मतलब 10 से 6 ज़्यादा है तो +6। अगर मान लीजिए ये 8 रहता तो 10 से ये 2 कम है तो यहाँ पर 8 लिखते और यहाँ पर -2 लिखते, क्योंकि 10 से 2 कम है इसलिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6 ज़्यादा है तो +6 लिख दिए। उसी प्रकार ये 15 है, 15 में 5 ज़्यादा है तो हमने इसको +5 में लिखा, कम रहता तो माइनस में लिख देते, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको क्या करने हैं, अब देखिए इसका जो आधार है वो आपका 10 है, 10 है मतलब 1 जीरो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या को लिखेंगे, ठीक है, एक संख्या, बाकी को उधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, ये 16 से +6, 15 से आपका +5, इस प्रकार से मिल गया। अब बीच में एक लाइन खींच देना और उसमें क्या करना है, विचलन का आपस में गुणा करना। तो 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 का हम 0 लिखेंगे और 3 को उधर हासिल में दे देते हैं, ठीक है। 30 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और 3 को उधर हासिल में, ठीक है। तो अब देखो उसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ऊपर वाला पद रहेगा वो या तो नीचे के साथ जोड़ घटाव करो। अगर माइनस रहता तो 16 में 2 को घटा देता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो 16 में 5 को जोड़ दूंगा। या फिर यहाँ पर जो आपका 15 है उसमें से आप प्लस को 6 कर दो, मतलब जो आपका +6 लिखा है उसको जोड़ दो। इसमें से इसको जोड़ो या इसमें से इसको जोड़ो, दोनों में सेम आएगा, क्योंकि 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा और 15 में 6 जोड़ोगे तो भी 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमको 30 मिला था, यहाँ का जो 3 है वहाँ पर हासिल में के रूप में इधर रहेगा, तो उसको हमको क्या कर देना है, उस 21 के साथ फिर से जोड़ देना है। तो जैसे ही हम उस 21 के साथ जोड़ेंगे 3 को तो हमको मिल जाएगा 24 और यहाँ पर फिर पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 240। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं, मतलब कि जो भी संख्या रहेगा संख्या को एक साइड में लिखना है और उसका विचलन क्या है उस विचलन को दूसरे साइड में लिखना है। सबसे पहले आप विचलन का गुणा करो, नीचे में लिख दो और जो बचा उसको हासिल में दे दो और यहाँ पर फिर आपस में आप इसको इसके साथ जोड़ना और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ, मतलब जिसका विचलन रहेगा वो उसी के साथ नहीं जुड़ेगा बल्कि दूसरे के विचलन के साथ जुड़ेगा। जैसे 16 का विचलन +6 है लेकिन हमने जोड़ा है +5 के साथ, उसी प्रकार 15 का विचलन +5 है लेकिन हमने इसको जोड़ा है 6 के साथ। तो दोनों में से कोई एक जोड़ना है, दोनों को जोड़ दोगे तो इसका डबल हो जाएगा, जो कि आंसर आपका गलत आ सकता है। तो आपको इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। अब देखो इसका आधार कितना था, 10 था, तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक संख्या लिया। किसी किसी में आधार आपका 100 आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा आधार, तो उस जगह में आपको क्या करना है, 2 संख्या से लेना है, 2 संख्या का लेना है, ठीक है। यहाँ जो आपका मान रखोगे यहाँ पर 2 अंक का रहना चाहिए, ठीक है। किसी किसी में 1000 रहेगा तो यहाँ पर 3 अंक का मान रहना चाहिए। तो उस बात को आप ख्याल रखना और आगे अपने जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको सॉल्व करना। तो उस प्रकार से ये आपका 15 गुणा 16 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकल के आया कितना, 240। और कुछ इस प्रकार से आपको जमा कर लिख देना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको बाकी जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है।
अब उदाहरण नंबर 21 में देखते हैं, उसमें माइनस वाला है, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए उदाहरण नंबर 21 क्या कहता है। अब देखो 21 में एक पहला वाला संख्या 8 है, दूसरा वाला आपका 13 है। तो अब उसको क्या कर देंगे, हम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे लिखते थे, ठीक है। तो अब देखो दोनों का आधार कितना है, 10 है, 10 है दोनों का आधार, ठीक है। दोनों का आधार कितना है आपका, 10 है। तो देखो 8 में ये कितना कम है, 2, और 13 में ये कितना ज़्यादा है, 3। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब देखो इसका जब आपस में आप गुणा करोगे, जब मैं इसका आपस में गुणा करूंगा तो प्लस माइनस का तो माइनस देगा, और 3 दूने 6 आ जाएगा, तो ये माइनस में वैल्यू आया है। अब 8 में से 3 को जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 8 और 3 11, या 13 में से 2 को हटाऊंगा तब भी मुझे मिल जाएगा 11। लेकिन यहाँ जो आपका 6 आया है, इसका मतलब 6 कम रहेगा, तो यहाँ का जो वैल्यू रहेगा उसको आप 0 मान लेना। तो 1 है और ये 6 के जगह में 0 मान लो, और इस 6 को इतने में घटा दो तो कितना आ जाएगा, 110 में यदि मैं 6 को घटाता हूँ तो वो मुझे मिलेगा 104, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब आपको अलग अलग चिन्ह वाला मिले तो आपस में गुणा करना, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस चिन्ह में आएगा। तो जैसे ही वो माइनस चिन्ह में आएगा, हमको उसके जगह में क्या करना है, 0 मान लेना है। और जैसे ही हम 0 मानेंगे तो वो माइनस में उसको फिर घटा देंगे। 0 मानने के बाद हमको कितना मिला, 110 मिला, और 110 में इस 6 यहाँ पर जो आया था उसी 6 को हमने घटा दिया तो हमको मिल गया 104। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर आपका दोनों पॉजिटिव वाला हो तो कैसे सॉल्व करना है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब आपको कैसे करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें क्या हो, दोनों के दोनों आपके नेगेटिव में हो, मतलब जो विचलन है वो दोनों का दोनों आधार से कम हो, मतलब आधार से कम वाला वैल्यू हो तो विचलन आपका दोनों नेगेटिव में रहे, ठीक है। तो वैसे वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। उदाहरण में तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जैसे लग रहा है। चलिए मैं एक प्रश्न से ही आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपको अगर दोनों का दोनों क्या है, नेगेटिव मिले तो आपको क्या करना है। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ इसी प्रश्नवाली का, 98 और गुणा में आपका कितना है, 94। इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे। हाँ ध्यान दीजिए, देखो 98 हमारे पास, 98 का विचलन कितना है, -2, और दूसरा है 94, 94 का विचलन कितना है, -6। अब देखो ध्यान से, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 आ जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग चिन्ह रहता है तो उसमें माइनस ही आता है, लेकिन यहाँ तो सेम सेम चिन्ह है, तो भाई माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो आप लोग को पता है कि वो प्लस में बदल जाता है, तो हमारा +12 में आ जाएगा। और उसमें फिर क्या करेंगे, 98 में 6 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 92, या 94 में 2 को घटा देंगे तब भी क्या आ जाएगा, 92। इस प्रकार से तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 92 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको माइनस वाला अगर दोनों में रहे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हमको प्लस वैल्यू देने वाला है। तो दिक्कत आपको किस में आ सकता है, एक प्लस हो एक माइनस हो उसमें, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है भाई, जो वैल्यू है उतने को आपको घटाना है, उस वैल्यू को 0 मान करके। मतलब जैसे हमने सॉल्व किया था तो हमने क्या किया कि जिसके साथ जो वैल्यू आता है उसको हम 0 मान लेते हैं, और जितना माइनस करना रहता है उतने में टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये निखिलम विधि समझ आया होगा। प्रश्नावली के आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आप अपने वर्क में ले लीजिए, आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट लगता है या सॉल्व नहीं हो पाता है या नहीं बन पाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का ही प्रॉपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।